ईरान अमेरिका जंग में आसमान से बारूद की बारिश बहुत हो चुकी है। अब जमीन पर आमने सामने जंग की तैयारी चल रही है। सीधे तौर पर ईरान को अब अमेरिका चैलेंज मिलने वाला है। ईरान में कभी भी ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया जा सकता है, क्योंकि पेंटागन में हुई इमरजेंसी मीटिंग में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू फैसला लेने के संकेत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। यूएसएस त्रिपोली भी मध्य पूर्व पहुंच चुका है। ट्रंप को ग्राउंड ऑपरेशन ब्लूप्रिंट ब्रीफ करने की चर्चा है। ट्रंप ग्राउंड ऑपरेशन के लिए ग्रीन सिग्नल दे सकते हैं। 10,000 सैनिक हॉर्मुज में तैनात किए जा सकते हैं और खार्ग आइलैंड पर सबसे पहले कब्जा किया जा सकता है। अभी तक जिस तरह से ईरान ने करारा जवाब दिया है, उससे लग रहा है कि अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन करके फंस सकता है। हो सकता है कि युद्ध 1-2 हफ्ते नहीं बल्कि 1-2 महीने चल सकता है। ईरान के पास 2 साल तक लड़ने लायक सैन्य क्षमता है। उसके पास अभी भी 70% मिसाइल स्टॉक बचा हुआ है, जिसकी तीव्रता से ईरान हमले कर रहा है। वो साफ बता रहे हैं कि ईरान युद्ध को लेकर लंबे वक्त से तैयारी कर रहा था। अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन में देरी की क्या वजह है, ये भी जान लीजिए। हालांकि अमेरिका के लिए बड़ा चैलेंज ग्राउंड ऑपरेशन में ईरान को तबाह करना होगा, क्योंकि वियतनाम और अफगानिस्तान में ग्राउंड ऑपरेशन में अमेरिका करीब हार गया था। ऐसा ना हो कि ईरान अमेरिका के लिए नया वियतनाम या अफगानिस्तान साबित हो। जबकि इस बार ये कहा जा रहा है कि अमेरिका की ग्राउंड ऑपरेशन में देरी इसलिए हुई है क्योंकि वो सोच समझकर पूरी रणनीति के साथ जमीनी जंग में उतरने वाला है, जिससे कम से कम नुकसान हो। यही वजह है कि अमेरिका पहले फारस की खाड़ी में मौजूद ईरान के सैन्य ठिकानों पर कब्जा करेगा, फिर वो आगे बढ़ेगा और इसके लिए पहला टारगेट खार्ग हो सकता है। लेकिन खार्ग तक पहुंचने के लिए हॉर्मुज को पार करना जरूरी है और हॉर्मुज को पार करने का मतलब है पहले समुद्र में भीषण युद्ध। वहां जीत तभी ईरान में घुसकर जमीन पर अमेरिकी सैनिक लड़ पाएंगे। 5 चरणों में शुरू होगा ग्राउंड ऑपरेशन। ट्रंप का यह ऑपरेशन 5G शुरू होने वाला है, यानी 5 चरणों में ग्राउंड ऑपरेशन किया जा सकता है, जिसके लिए यूएसएस त्रिपोली मध्य पूर्व पहुंच गया है। पहले चरण में ईरान कोस्टल लाइन पर मौजूद सैन्य ठिकाने तबाह किए जाएंगे और इसके लिए एंटी शिप मिसाइल सी ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरे चरण में फारस के द्वीपों का ईरान से कनेक्शन काटा जाएगा, जिसके बाद सभी द्वीपों पर अमेरिका कब्जा कर सकता है। तीसरे चरण में हॉर्मुज स्ट्रेट में लगी सी माइंस हटाई जाएंगी। इसके लिए ब्रिटेन से माइंस ब्रेकर शिप पहुंच रहा है, जो ऑपरेशन शुरू करने वाला है। चौथे चरण में खार्ग समेत दूसरे द्वीपों पर कब्जा करने की तैयारी है और इसके लिए मरीन कमांडो को उतारा जाएगा। 5वें चरण में खार्ग से ईरान में कमांडो उतारे जाएंगे, जो हेलीकॉप्टर या पैराशूट से ईरान में घुसेंगे और तबाही मचाएंगे। तो अमेरिका को टक्कर देने के लिए ईरान की तैयारी। ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने का सीधा सा मतलब है कि अमेरिका हवाई हमलों से ईरान को काबू में नहीं कर पाया, इसलिए जमीनी जंग में उतरकर ईरान की टॉप लीडरशिप खत्म करने की तैयारी है। लेकिन अमेरिका के लिए यह इतना आसान नहीं होगा। अमेरिका के मरीन कमांडो ऑपरेशन को संभालेंगे। एयरफोर्स, नेवी और मरीन कमांडो ज्वाइंट ऑपरेशन करेंगे। सबसे ईरान के मिसाइल स्टोरेज को खत्म किया जाएगा। इसके बाद सैन्य ठिकानों पर कब्जा करने की तैयारी है। जबकि पलटवार में ईरान ने बड़ी तैयारी की है। ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर पश्चिमी मीडिया और ईरानी मीडिया के तेवर एकदम अलग है। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि स्पेशल ऑपरेशन में चिन्हित इलाकों पर कंट्रोल किया जाएगा, जबकि तेहरान पोस्ट ने लिखा है कि जहन्नुम में आपका स्वागत है, आप जिंदा वापस नहीं लौट पाएंगे। इससे संकेत मिल रहा है कि ईरान को अंदाजा है कि अमेरिका कहां हमला कर सकता है। इसी वजह से ईरान ने काउंटर अटैक की पूरी तैयारी की हुई है। ईरान गुरिल्ला युद्ध लड़ने की तैयारी में है, साथ ही सुरंग नेटवर्क का इस्तेमाल करेगा। सबसे अधिक तैनाती द्वीपों पर की जा रही है, जिससे अमेरिका का कंट्रोल ना हो पाए और अमेरिका को ईरान में घेरने के लिए आर्मी बेस ना मिल पाए। और इसके लिए सी ड्रोन और सी माइंस का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि सभी बंदरगाहों और द्वीपों पर मिसाइल लॉन्चर लगा दिए गए हैं। अमेरिका के सामने क्या चुनौती है, ये भी जान लीजिए। अमेरिका के लिए सबसे बड़ी मुश्किल है ईरान की सरहद पर निगरानी रखना, क्योंकि ईरान की कोस्टल लाइन करीब 1500 किलोमीटर लंबी है, जहां सुरंगों का जाल बिछा हो सकता है। ऐसे में अमेरिकी कमांडो टनल ट्रैप में फंस सकते हैं। इसी वजह से अमेरिका पहले खार्ग पर कब्जा करना चाहता है और उसी जगह से धीरे धीरे ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करेगा।
और ईरान के तमाम सैन्य ठिकानों को तबाह कर सकता है। इस बीच हवाई हमले भी जारी रहेंगे, यानी ईरान को 2 मोर्चों पर घेरने की तैयारी है, जिससे अरब देशों पर हमले रुक सके। लेकिन ईरान को दोबारा कमजोर समझने की भूल अमेरिका को भारी पड़ सकती है, क्योंकि ईरान इजराइल में भारी तबाही मचाकर ट्रेलर दिखा चुका है। अब अमेरिका का प्लान फेल हुआ तो अरब में भीषण हमले करके कई देशों को तबाह कर सकता है, क्योंकि ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलों की कमी नहीं है। और इसी तरह से ईरान अमेरिका युद्ध जो है वो अभी भी लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर पोस्ट भी किया है कि आज ईरान में बहुत बड़ा दिन है। अब देखना होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आगे किस रणनीति पर काम करते हैं। अगर ये ग्राउंड पर युद्ध लड़ते हैं तो कितनी चुनौती अमेरिका के लिए हो सकती है, लेकिन ये ग्राउंड का युद्ध बाकी दुनिया के देशों के लिए भी मुश्किल भरा रह सकता है, क्योंकि अगर ग्राउंड जीरो पर युद्ध लड़ा जाता है तो ये लंबा खिंचेगा, और अगर ये लंबा खिंचेगा तो दुनिया भर में कई तरह की दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ेगा और महंगाई जो है वो चरम सीमा पर पहुंच सकती है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि अमेरिका, इजराइल, ईरान का ये युद्ध कहां जाकर खत्म होता है, क्योंकि अभी भी एक एक कर मिसाइलों से हमले लगातार जारी हैं। जिस तरह से ईरान के ऐसे इलाकों में हमले किए गए जहां पर बहुत बड़े स्टोरेज तेल के हैं, वहां पर हमला करके केमिकल का रिसाव किया जा रहा है, और अभी एक भारतीय की मौत की भी खबर आ रही है सामने। तो ये हमले कहां जाकर रुकेंगे, इस पर सभी की नजरें रहेंगी। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका ग्राउंड जीरो पर लड़ाई लड़ेगा? मुझे कमेंट में अपनी राय जरूर दें।